नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम एक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और जो ये वीडियो है अभी हमारे देश में किस तरह चुनाव का माहौल है। तो मैं पहले उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, पहले मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। तो साथियों अभी अगर हालात को कोई संभाल सकता है तो वो इंशाअल्लाह खुदा हैं जो हालात को संभाल सकते हैं। तो साथियों अभी मेरे दर्द का एक ही मसीहा है, वो है खुदा इंशाअल्लाह। तो साथियों हम पर जब आक्रमण हुआ है तो खुदा इंशाअल्लाह फरिश्ता बनकर खड़े हुए हैं। और मैं भगवान को भी मार रहा हूँ, लेकिन नंबर 1 पे खुदा इंशाअल्लाह है। तो साथियों जो ये खुदा इंशाअल्लाह को अब तक हम ना मानना मेरी बदकिस्मती थी। तो साथियों अभी हमारे देश में चुनाव किस तरह चल रहे हैं, किस तरह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और किस तरह विपक्षी और पक्ष में कितनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो साथियों जो भाजपा में बोल रखे हैं कि हम मंदिर बनवा दिए, मस्जिद नहीं बनवाए। तो अगर हम जिस तरह मुस्लिम भाई बहनों के आका बने हुए हैं, मस्जिद की जगह मस्जिद बनवा दूँगा और मंदिर की जगह मंदिर बनवा दूँगा। अगर जितने ब्राह्मण हमको आका बना दें और कोई भी ब्राह्मण भूखा नहीं सोएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। बस जिस तरह मुस्लिम भाई बहन हमको आका बनाते हैं, उस तरह अगर हिंदू भाई बहन हमको आका बना देंगे तो और जो भाजपा वाले के ना मंदिर बनवा दें, मंदिर हम भी बनवा देंगे। लाओ दो 10 करोड़ रुपये हम मंदिर की जगह मंदिर बनवा दूँगा, मस्जिद की जगह मस्जिद बनवा दूँगा। तो साथियों अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं ये पूरा देश बेच के क्या कहते हैं रैली कर रहे हैं और पता नहीं कितने अरबों खरबों का एक ज़िले में 10-10 बार हारने के डर की वजह से रैली कर रहे हैं। और जो ब्राह्मण चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं उनका गुणगान करते हैं। पूछ लो कितने ब्राह्मण को जो भूखे हैं कितना दे दिए हैं, उसको पैसा दिए हैं, कुछ नहीं दिए। तो साथियों जो ब्राह्मण चूड़ी पहन कर बैठे हैं मोदी का गुण गाते हैं, मोदी से पूछो 5 किलो राशन में उनका पार हो जा रहा है और मोदी पूरा देश बेच के रैली कर रहे हैं। और जो विपक्ष वाले हैं चाहे गठबंधन की सरकार है, ये अपने पैसे से रैली कर रहे हैं, पता नहीं कितने अरबों खरबों का दोनों पार्टियां खर्च कर दे रही है। तो साथियों जो ये गठबंधन की सरकार बने या मोदी की सरकार बने, ये माने नहीं रखता है। और जो बोल रहे हैं कि मोदी 400 पार 600 पार, ये 400 पार 600 पार आदमी ला सकता है जब कोई गड़बड़ कर देगा। जैसे ईवीएम में अगर गड़बड़ी किए होंगे तो खुद बैठकर 2 महीने वोट डालें, 400 क्या 1000 पार हो जाएगा। और मैं बोल रखा था कि मैं क्या कहते हैं मुकाबला कराऊंगा और कराया। और जीतना बहुत बड़ी बात नहीं, मुकाबला करना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मोदी से गठबंधन इतना मुकाबला न किया होता तो आसानी से 400 क्या 1000 2000 पार हो जाता। तो जो अखिलेश जी इतने संघर्ष किए हैं, खुद पैसा खर्च करके रैली करते हैं और विपक्ष वाले मोदी कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं इतना करोड़ खर्च कर दिए, इतना करोड़ रैली में खर्च करते हैं। अभी पब्लिक उनका प्रचार करता तो सबको पैसा न देते, तो प्रचार किस लिए कोई करेगा। और हम भी प्रचार करते हैं, गठबंधन का करते हैं, हमको दे दें 1 लाख हम उनका प्रचार करेंगे, लेकिन उनके अंदर गुंडगी है। मोदी कहते हैं कि विपक्ष वाले गठबंधन की सरकार बहुत गुंडागर्दी करती है। तो गठबंधन की सरकार में अखिलेश की सरकार में बहुत गुंडे सड़क पे कट्टा लेकर लहराते थे। तो क्या इनके सरकार में मोदी योगी के दूध के धुले हैं। और जो ब्राह्मण की कहीं गिनती नहीं है जो गुणगान गाते हैं। अभी तो इतने ब्राह्मण मारे गए हैं, इनकाउंटर हुए योगी के राज में, तब भी ब्राह्मण उन्हीं का
मोदी योगी का गुण गाता है। तो मोदी योगी जो हैं, क्या कहते हैं, मोदी की तारीफ पर योगी चलते हैं, और जो ठाकुरवाद को लेकर कहते हैं, तो इनके राज में कम गुंडागर्दी नहीं है। जितने ठाकुर हैं, जितने राजपूत हैं, गुंडागर्दी इनके सिर पर खुदा ईसा अल्लाह नचवाते हैं, जिससे कि मर्डर हो दोनों पार्टी में। और खुदा ईसा अल्लाह इनका भी नुकसान होता है, जो राजपूत होते हैं। लेकिन योगी जो इनके आका हैं, सोचने के हमारे घर में है, योगी 1 2 3 हो जाते हैं, मरो तक नहीं। तो जो कहते हैं कि योगी के राज में बहुत गुंडागर्दी है, इनके राज में दूध के धुले नहीं हैं। इनके राज में इतने गुंडागर्दी है कि ड्रिल मशीन होती है, उससे ब्राह्मण का मर्डर करते थे। और ब्राह्मण जो है, सुल्तानपुर फैजाबाद जिले में जितने ब्राह्मण हैं, सब चूड़ी पहन के कोठरी में बंद पड़े रहते हैं। ये मुकाबला करना नहीं जानते हैं, दूसरे के भरोसे में एक ब्राह्मण रहते हैं, बस यही करना जानते हैं। और अगर किसी को ऐशो आराम करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, तभी ऐशो आराम कर पाओगे। तो साथियों, ये जो क्या कहते हैं, मतलब अखिलेश हम बोले थे कि मुकाबला कराऊंगा, और मुकाबला कराया। और जो ये सुल्तानपुर में जो सपा में कुछ राजपूत गए हैं, और जो हिरूर में जो भाजपा के गुर्गे हैं, भाजपा के नेता हैं, इन दोनों में मुकाबला भी और बाकी है। सपा के और भाजपा के जो हिरूर के रहनुमा हैं, जो गुंडागर्दी इनके सिर पर नाचती हैं, ईसा अल्लाह उनका मुँह कपाट कटवा देंगे। और जिससे कि सपा के जो राजपूत उनके पार्टी में गए हैं, और भाजपा के जो राजपूत हैं, गुर्गे हैं, ये दोनों में लड़ाई अभी होगी। उसके बाद हमारा इंशाअल्लाह खुदा जी जहाँ मेरी शादी होना था वहाँ शादी कराएंगे। तो साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे दर्द का मसीहा एक ही है, वो है खुदा ईसा अल्लाह। और 30 सालों के अब तक जो भगवान को माने, अगर दर्द के मसीहा होते क्यों नहीं काम हल करा देते। तो नंबर 1 पे खुदा ईसा अल्लाह है, क्योंकि मानना या ना मानना कोई मतलब नहीं रहता है कि हालात पे कोई खड़ा हो जाए, उसको आका समझना चाहिए। अगर ईसा अल्लाह खुदा भी हालात पे खड़ा हुए हैं तो उनको समझना चाहिए। ये अगर पार घर नौकरी से लेकर अच्छी शादी और कमाने का संघर्ष इतना करना पड़े, तो खुदा ईसा अल्लाह को मानना कोई खराब नहीं है। और जो कहते हैं कि हम इनको नहीं मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे नवंबर में, वो ऐसे परेशान भी रहते हैं। आप ना मानो, लेकिन विरोध ना करो किसी का। तो चाहे वो खुदा को माने ईसा अल्लाह को, चाहे वो भगवान को। हम कितने मुस्लिम में राम को मानते हैं, कितने हिंदू में मुस्लिम को मानते हैं, तो कोई अलग नहीं है। अपने काम के लिए हर कोई जहाँ जिसका काम होना होता है उसको मानते हैं। तो साथियों, जो खुदा ईसा अल्लाह जो मेरा हर कोई साथ ऐसे छोड़ दे, लेकिन खुदा ईसा अल्लाह 24 घंटा ऐसे मेरे साथ खड़े रहे हैं। और इस बार इतने मैं खुदा ईसा अल्लाह को खड़ा कर दूँगा, घर तो है नहीं, जितने रिश्तेदार से लेकर ठाकुर को मैं कटवा के फेंकवा दूँगा जो उनसे लगे हैं। खुदा ईसा अल्लाह और भगवान को भी मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे काम में दखलंदाजी मत दीजिए, नहीं तो मैं ऐसा मुकाबला कराऊंगा कि आने वाली ज़माना याद रखेगा। तो साथियों, या हम भगवान को भी मानते हैं ईसा अल्लाह खुदा, लेकिन मेरे हालात पे जो खड़ा होगा मैं उसको नंबर 1 पे मानूंगा, चाहे ईसा अल्लाह चाहे खुदा। और ईसा अल्लाह खुदा मेरे खड़े होते हैं, जो किसी की मेहनत से मैं उनका नहीं जाऊंगा, अपने मेहनत से जाऊंगा। और जो परेशानी झेलना हो, कौन खुदा ईसा अल्लाह ही मेरे खड़े हुए हैं। भगवान अब कहाँ सो रहे थे क्या, अब तक नहीं खड़े हुए। तो साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।